मोमिना की शादी हो रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मोमिना की शादी हो गई, नेक ख्वाहिश उनके साथ है और ये दुआएं उनके साथ। आप बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, उनकी शादी करवाएंगे। ये हमारा वर्शन है कि हमने साबित किया कि इस पूरे एपिसोड के जो असल विक्टिम हैं वो हम हैं, कि हमारे पास इस केस में डैमनिंग किस्म की डिटेल्स हैं और बहुत ही कैटेगोरिकल, स्पेसिफिक, इंडिपेंडेंट, ऑनरेबल और वेरीफाइबल किस्म की तमाम शवाहिद व सबूत मौजूद हैं। दोनों फरीकैन के दरमियान हालात बदल गए हैं और वक्त बदला है, तो वही असल हक़ाइक़, क्योंकि हक़ाइक़ तब्दील नहीं होते, सिर्फ हालात तब्दील होने की बुनियाद पर उन अच्छे हालात और अच्छे हक़ाइक़ को अब तल्ख़ हक़ाइक़ जो है वो तसव्वुर करने की बुनियाद पर अगर हमारा बतौर डिफेंस ये भी राइट नहीं है कि हम अपने आप का अपनी सफाई देते हुए अपना सच लाने की खातिर जो है उसको इंडिकेट ना करें, तो ये नहीं होगा। केस को अपने लॉजिकल एंड की तरफ आगे बढ़ाते हुए तफ्तीशी अफसरान ने जितनी कॉम्प्रीहेंसिव इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की, उसमें हमने अपना कॉम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट्स के साथ साथ वर्शन रखा और मटीरियल जो है वो रखा। बाज़ाब्ता फॉर्मल एप्लीकेशन इसी वकूए से, इन्हीं इल्ज़ामात से मुतल्लिका हमारी तरफ से भी जौन सा एक एप्लीकेशन फ़ाइल की जा रही है कि जब ये इंक्वायरी मुकम्मल हो तो असल मुकदमा किसके ख़िलाफ़ दर्ज हो, ये भी जो है वो हालात, सबूत, तफ्तीश, मवाद साबित करेगा कि ये मुकदमा करवाने कौन आया था और मुकदमा होना किसका चाहिए। कि अगर मेरे पास जो है वो ये प्रिविलेज होता या मेरे पास ये फ्रीडम होता तो मैं ही पब्लिक कर देता इस चीज़ को और आपके सामने सच सामने आ जाता कि वो मेरी रेड लाइन है। और अगर आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? करेगा तो वो हम मुझे जलील प्रेस करेंगे। कॉन्फ्रेंस करनी थी, मेरे वकील ने कर ली है और इंशाल्लाह ताला बाकी डिटेल में मोमिना की शादी हो रही है, आप नेक ख्वाहिशात क्या का कहेंगे इज़हार इसके बारे में? करेंगे। मोमिना की शादी हो गई है, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मेरी साल पहले गुर्दे बेचने के वजह से आपसे केस था, हरासमेंट का क्या कहेंगे? नेक ख्वाहिशात के साथ नेक ख्वाहिश उनके साथ है करने की साजिश है और ये क्या? दुआएं उनके साथ। आप बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, उनकी शादी करवाएंगे। अच्छा, उनके हस्बैंड आज कह रहे हैं हाई कोर्ट में कि मेरी रेड लाइन है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि NCCI लाहौर में आज मोहम्मद साकिब चद्दड़ की आज ये दूसरी जॉइनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सेशन था। लास्ट टाइम जब हम NCCI में नोटिस मौसूल होने पर हाज़िर हुए, अपनी हाज़िरी लगाने के बाद हमने NCCI से अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कराया। आज हमने NCCI को अपना मुफस्सिल बयान रिकॉर्ड कराया। आज वक्त मुकर्ररा पर मोहम्मद साकिब और इनकी अहलिया, ये दोनों ही जो हैं वो इस केस में इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई है, दोनों ने अपना मुफस्सिल बयान रिकॉर्ड कराया और एक के बाद दीगरे जो NCCI के सीनियर ऑफिसर्स थे, इन्होंने इसकी कॉम्प्रीहेंसिव और बहुत रिगरस किस्म की जो है वो इंक्वायरी आज कंडक्ट की है। आप देख सकते हैं तकरीबन 4 घंटे का जो है वो एक लंबे सवालों जवाब का सिलसिला, तमाम के तमाम हालातों, वाक़यात, मवाद, सबूत, यानी कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम जब ये प्रेस ब्रीफिंग जो है वो हुई थी उसमें इंडिकेट किया था, निशानदेही की थी जिन बातों की, उन तमाम बातों को एज ए लॉयर ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्वायरी प्रोसेस ज्वाइन करने से पहले मैंने मुफस्सिल तौर पर एग्ज़ामिन किया। उसमें मैंने आपसे जो है आपके सामने ये क्लेम किया था कि हमारे पास इस केस में डैमनिंग किस्म की डिटेल्स हैं और बहुत ही कैटेगोरिकल, स्पेसिफिक, इंडिपेंडेंट, ऑनरेबल और वेरीफाइबल किस्म की तमाम शवाहिद व सबूत मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर इस केस से जुड़े हुए जो असल हक़ाइक़ हैं, जो माजी के असल हक़ाइक़ हैं, जो मौजूदा असल हक़ाइक़ हैं, जिस मुतल्लिका सब्जेक्ट मैटर से एविडेंस की बेसिस पे जो दूसरी तरफ से एविडेंस पेश किया गया, ये चीज़ें वाज़े करती हैं और करेंगी आज के सवालों जवाब में इस केस को अपने लॉजिकल एंड की तरफ आगे बढ़ाते हुए तफ्तीशी अफसरान ने जितनी कॉम्प्रीहेंसिव इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की, उसमें हमने अपना कॉम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट्स के साथ साथ वर्शन रखा और मटीरियल जो है वो रखा।
उस मटेरियल को भी यानी कि उन तमाम सबूतों को भी क्रिटिकली जो है वो एनालाइज़ किया यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स ने NCCI के, और हम समझते हैं कि हम अपनी हद तक बात कर रहे हैं, इस केस को प्रेजुडिस नहीं कर रहे, चूँकि अभी इसके बहुत से तफ्तीश के और इसके इंक्वायरी के मराहल जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि हम अपनी हद तक बात कर रहे हैं कि हमने सक्सेसफुली कामयाबी से जो है अपने दर्जनों सबूत और जिनका वाज़े तौर पर बाआसानी फोरेंसिक भी हो सकता है और होगा, उसकी रोशनी में ये वाज़े किया। और हम समझते हैं, ये हमारा वर्शन है कि हमने साबित किया कि इस पूरे एपिसोड के जो असल विक्टिम हैं वो हम हैं, और हमने सक्सेसफुली, हम समझते हैं हमारे वर्शन के मुताबिक और हमारे बयानात और हमारी तफ्तीश के मुताबिक कि हम ये भी साबित करने में कामयाब रहे हैं कि हरेसर जो हैं यानी कि ब्लैकमेलर कौन है और कौन अल्टीरियर मोटिव्स के लिए ब्लैकमेलिंग करने के लिए ये सारी जो एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की थिएट्रिक्स, ड्रामेटिक्स और ये पूरे की पूरी ऑर्केस्ट्रेटेड जो फैब्रिकेटेड एप्लीकेशन है, इसके मज़मूम मकासद और बेनिफिट्स जो हैं वो कंडक्ट करके ये सारा प्रोसेस किसने हासिल करने थे, हम आज कॉम्प्रिहेंसिवली ये ज़ाती तौर पर समझते हैं कि हम इसमें कामयाब रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे आखिरी मरतबा भी जब गुजारिश की थी वो ये थी कि हम मुल्क भर में तमाम ख़वातीन बिलखसूस जो ये दरख्वास्त गुजार हैं इनका बेहद एहतराम करते हैं। एवरी सिंगल वन वुमेन in this country is extremely respectful for us and we are very respectful towards them. We have zero intention even in the past or now कि हम उनकी किसी भी कोई ऐसी चीज़ को डिस्कस करें जिससे किसी भी शख्स का फ़ायदा या नुकसान जो है वो हो। हम किसी ऐसी चीज़ को डिस्कस करने की कोई इंटेंशन ना माजी में थी ना अब है, लेकिन कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस वो हैं कि आपके ऊपर ऐसी दरख्वास्तबाजी करके हालात तारी किए जाएं कि आपके पास कोई चारा ही ना हो अपना मुअस्सर दिफा करने के लिए कि जितने आपके पास सबूत, जितना आपके पास मवाद इस हक़ाइक़ से मुतल्का, इस कुएँ से मुतल्का, इस दरख्वास्त से मुतल्का है, वो चाहे कितना भी बिटर क्यों ना हो, कितना भी तल्ख़ क्यों ना हो। एक वक्त में तो वो उससे बेहतर हक़ाइक़ ही कोई नहीं थे, एक वक्त में उनसे मुनासिब और असल हक़ाइक़ ही कोई नहीं थे। अब चूँकि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान हालात बदल गए हैं और वक्त बदला है, तो वही असल हक़ाइक़, क्योंकि हक़ाइक़ तब्दील नहीं होते, सिर्फ़ हालात तब्दील होने की बुनियाद पर उन अच्छे हालात और अच्छे हक़ाइक़ को अब तल्ख़ हक़ाइक़ जो है वो तसव्वुर करने की बुनियाद पर अगर हमारा बतौर डिफेंस ये भी राइट नहीं है कि हम अपने आप का अपनी सफाई देते हुए अपना सच लाने की खातिर जो है उसको इंडिकेट ना करें, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होना, ना पहले हुआ है, ना आज है, ना आगे होगा। तो हमने इस वक़ूए से मुतल्का तमाम के तमाम सबूतों की निशानदेही की है और अभी आप देखेंगे कि हम सक्सेसफुली इंशाल्लाह आने वाले मराहल में भी कामयाबी से एक लंबी तादाद में जो कि आज़ाद गवाह हैं, जो कि दोनों फ़रीक़ैन से मुतल्का कोई रिश्तेदार नहीं है बल्कि आज़ाद गवाह हैं, और तमाम के तमाम सबूत हम अपने पास होल्ड कर रहे हैं जो हमने आगे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और मज़ीद मवाद भी जो है वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मोर एंड मोर मटीरियल, मोर एंड मोर एविडेंस, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में इस वक्त छुट्टियों के हालात हैं, ईद की छुट्टियां भी आ गई हैं, कुछ हमने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन से जो है वो सर्टिफाइड कॉपीज़ वसूल करनी है, बहुत सी हमने रिक्वेस्टें और एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई हैं कि जो मुतलका इदारे हैं, जो मुतलका जो सा चाहे वो प्राइवेट हैं या सरकारी इदारे हैं, वहाँ से रिकॉर्ड हासिल करके हम मज़ीद सबूत भी जो हैं वो NCCI के साथ हवाले करेंगे। मुसलसल बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी गुड और बैड इंप्रेशन के हम इस कार्रवाई में NCCI के साथ अपना ताउन जारी रखेंगे। हमें एक मरतबा छोड़ के 1000 मरतबा भी बुलाएं, हम आने के लिए तैयार हैं। बल्कि हमारी इस्तदा तो ये है कि काश ये तमाम का तमाम मवाद, ये तमाम के तमाम सबूत, ये तमाम की तमाम कार्रवाई जो है वो मीडिया के सामने जो सा भी अगर कानून इजाज़त देता तो वो हो जाती,
तो हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी और इत्मीनान का बायस ना होती। बाज़ाब्ता फॉर्मल एप्लीकेशन इसी वकूए से, इन्हीं इल्ज़ामात से मुतल्लिका हमारी तरफ से भी जौन सा एक एप्लीकेशन फ़ाइल की जा रही है कि जब ये इंक्वायरी मुकम्मल हो तो असल मुकदमा किसके ख़िलाफ़ दर्ज हो, ये भी जो है वो हालात, सबूत, तफ्तीश, मवाद साबित करेगा कि ये मुकदमा करवाने कौन आया था और मुकदमा होना किसका चाहिए। नहीं तो चंद दिन बाद आपने हक़ाइक़ तक पहुँचना ही है, सबूत आपके सामने आना ही है, ये पब्लिक रिकॉर्ड है और ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनसे मुतल्लिका ये बातें जो हैं वो आज नहीं तो कल किसी न किसी वक्त हाईलाइट होनी है। तो हम बड़ी स्ट्रॉन्गली जो है वो इस चीज़ को एजिटेट कर रहे हैं कि इन तमाम कार्रवाइयों को अगर कानून इजाज़त देता है तो हमें एतराज़ कोई नहीं है कि अगर NCCI अपने विज़डम में ये समझती है कि इससे केस की तफ्तीश मुतासिर नहीं होगी लेकिन अवामी तौर पर लोगों का इत्मीनान जो है वो हासिल होगा, तो ये हमें एतराज़ कोई नहीं है। ये सारे के सारे सबूत, ये सारी की सारी कार्रवाई पब्लिक कर दें। चूँकि मेरे ऊपर पाबंदी है एज़ ए बोनाफाइड प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ कि मैंने प्रीवियसली भी और हमेशा अपने कोड ऑफ कंडक्ट को एथिकली जो है और प्रोफेशनली फ़ॉलो किया है कि मेरे पास एक प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन के तहत बहुत सा ऐसा मवाद है, बहुत सा, और ये बक्से भरा हुआ जो सा मेरे पास मवाद है, जिसमें से आज आपने देखा कि 4 घंटे जो हैं वो हम तफसीलन जो है वो ये चीज़ें देते रहे हैं कि अगर मेरे पास जो है वो ये प्रिविलेज होता या मेरे पास ये फ्रीडम होता तो मैं ही पब्लिक कर देता इस चीज़ को और आपके सामने सच सामने आ जाता और वाज़े तौर पर नज़र आता कि यहाँ पे विक्टिम कौन है और हैरेसर कौन है। ये चीज़ आपके सामने आ जाती और यही हमारी उम्मीद है। हम नहीं चाहते कि किसी एक फरीक के साथ जो है NCCI कोई भी ज़्यादती करे। हम ये चाहते हैं कि इसकी मुकम्मल शफाफियत से जितनी ज़्यादा, मैंने पहले भी कहा था, एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन हो सकती है वो करें और कल कलां को ये मामला जैसे भी आगे बढ़ते हैं, अभी हमने बहुत सी अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो मुख्तलिफ़ नौइयत की हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मुख्तलिफ़ नौइयत की हैं जिनको होल्ड करके रखा हुआ है। बदलते वक्त हालात के तकाज़ों के साथ हम रिपीटेडली वन आफ्टर दी अदर जो है वो सबको ज़रूरत पड़ने पर जो है वो इनिशिएट करेंगे। थैंक यू। NCCI ने क्या अब दोबारा आपको बुलाया या दूसरे फ्रीक को बुलाएंगे? दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो ट्रोलिंग हो रही है बगैर किसी तस्दीक के या किसी चीज़ के, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? वेल आई थिंक ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप इसको ट्रोलिंग कहें, चाहे आप इसको पब्लिक कमेंट्री कहें, चाहे आप इसको पब्लिक जो है अकाउंटेबिलिटी कहें, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं वो किसी भी मामले में, चाहे वो कितना ही हसास क्यों ना हो, वो अपना मुकम्मल हक़ रखते हैं, चाहे वो किसी भी तबके से हों, कि वो अपनी उस पर इज़हार राय कर सकें, वो बिल्कुल करें। जो जिसका जहन है, जो जिस तरह की राय देना चाहते हैं वो करें। दूसरा, NCCI ने आज जो हमने एविडेंस प्रोवाइड किया है, देखें ना, आपके सामने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त आई, उन्होंने इंक्वायरी ज्वाइन की, उन्होंने इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कराया, NCCI ने हमें तलब किया, हमने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, दरख्वास्त गुजार अपने वकला के साथ जो है बाहर आईं, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी जिसको हमें कंपेल यानी कि मजबूर किया गया कि दूसरी तरफ से लॉयर्स का वर्शन जो है वो पहले आया। अब हमने लॉयर के वर्शन को थ्रू अ लॉयर ही जोन सा रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद फिर आपने देखा कि लास्ट जो है यहाँ पे जब मैंने प्रेस ब्रीफ किया, उसके बाद आपके पाकिस्तान के सैकड़ों सहाफ़ी, एंकर पर्सनस, पाकिस्तान के लीड सारे चैनल की तरफ से हमें इन्विटेशन आई कि आप हमें जो है पब्लिक फोरम्स पर ज्वाइन करें। हमने इज्तनाब किया, आज तक इज्तनाब किया, बल्कि आपको बताते चलें कि हमने अपने कई दोस्तों को नाराज़ किया कि ना हम किसी वीलॉग, पॉडकास्ट या किसी प्रोग्राम में नहीं गए, हमारे बहुत से दोस्त हमसे नाराज़ हुए। तो हमने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया।